हर हर महादेव। आज मन बड़ा व्यथित है, कुंठित है। भारत के पवित्र मंदिर, जिसको लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कहा जाता है, आज उसमें जो शर्मनाक घटना हुई है। उस लोकतंत्र, उस लोकसभा का एक सांसद, भारत की जनता का प्रतिनिधि, अफसोस है आज वो एक साधु का वेश बनाकर संसद में बैठा है और कुछ लोग मंदिर के नाम पर चंदा दे रहे हैं और साधु मंदिर के चंदे से चोरी करता दिखाया जा रहा है। ये कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी घृणास्पद बात है और कितनी शर्मनाक बात है। क्या यह देश अब इस अवस्था को प्राप्त हो गया है? जिस साधु के वेश की मर्यादा का आज तक कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों ने सम्मान रखा है, आज भारत की संसद में वह मर्यादा तार तार हो रही है। अरे पप्पू यादव, एक बात सुन लेना। रावण बहुत विद्वान था। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था और उसने माता सीता का हरण किया था, लेकिन माता सीता की मर्यादा से कोई छेड़छाड़ उसने नहीं की थी, सम्मान किया। लेकिन एक अपराध किया था कि माता सीता का हरण करते समय उसने एक ढोंगी, एक पाखंडी, एक धूर्तता करते हुए साधु का वेश धारण किया। उच्च कुल में पैदा होने के बाद, विद्वान होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद आज तक हर साल जलाया जाता है। उसके अपराध को क्षमा नहीं किया गया है। निर्लज्ज, तुमने भी आज देश की संसद में यही कृत्य किया है। साधु समाज का क्या लेना देना मंदिर की चोरी से, जो तुम साधु का वेश बनाकर बैठ गए। और वो महारथी जो इस पाखंड भरे नाटक में सम्मिलित हो रहे हैं, उन पर भी तरस आता है। और मुझे तो बड़ा अफसोस है कहने में कि पप्पू यादव ने आज बिहार जैसे राज्य को भी शर्मसार कर दिया है। बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए कि पप्पू यादव के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, राहुल गांधी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, धिक्कार है, भारत का साधु समाज बोल नहीं रहा, मुंह बंद करके बैठा है। शंकराचार्य मुंह बंद करके बैठे हैं। अखाड़े केवल इसलिए लड़ रहे हैं, कौन असली कौन नकली। हमारा अखाड़ा परिषद, हमारा अखाड़ा परिषद, धर्म जाए भाड़ में। आज देश के अंदर ये अवस्था होगी कि लोग साधु के वेश का ऐसे मखौल बनाएंगे। राम जन्मभूमि के ऊपर, प्रभु श्री राम के ऊपर राजनीति करते रहेंगे। राम मंदिर की चोरी कोई चोरी नहीं है, ये गहरा षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र का शिकार सरदार वो टुन्नू यादव है। आखिर क्या बात है कि टुन्नू यादव की मोबाइल कॉलें देश की एक राजनीतिक पार्टी के शीर्षस्थ यादव से जुड़ रही है। और उसी प्रकरण को लेकर एक और यादव आज ये पाखंड कर रहा है। आखिर चक्कर क्या है? राम जन्मभूमि के चंदे की चोरी की गहरी पड़ताल होनी चाहिए
और ये चोरी नहीं हुई है, ये चोरी करवाई गई है जानबूझकर सनातन को बदनाम करने के लिए, जानबूझकर राम भक्तों को बदनाम करने के लिए। ये सनातन विरोधियों ने, राम विरोधियों ने ये षड्यंत्र रचा है और ये मंदिर में चोरी की गई है। आज भारत के साधु समाज को, संतों को मैं पुकारता हूं, मैं ललकारता हूं कि उनको आगे आना चाहिए। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर, बड़े बड़े अखाड़े के प्रतिनिधित्व, बड़े बड़े शंकराचार्य, क्या उनके होते हुए देश में इसी तरह से होता रहेगा कि इस देश में सनातन का सार्वजनिक रूप से अपमान होगा, भारत की संसद में अपमान होगा, साधु वेश इस तरह से लज्जित होगा, साधु वेश का इस तरह से मखौल बनाया जाएगा? फिर तुम्हारे औचित्य क्या है? आज पूरे देश में इस चीज का प्रतिकार होना चाहिए और जो सनातन विरोधी है और जो इस पाखंड में सम्मिलित है उनकी लोकसभा से भी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए कि आगे से कोई भी भारत की श्रेष्ठ संत परंपरा का अपमान ना कर सके, सनातन का कोई अपमान ना कर सके। सनातन का कोई अपमान करता है तो उसकी नागरिकता तक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए। और किसी भी सूरत में भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। इस तरह का संविधान, इस तरह का कानून आज भारत की लोकसभा को बनाना चाहिए और भारत की लोकसभा ये कानून बनाने के लिए मजबूर हो। आज भारत के सनातन धर्म के अनुयायियों को और सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को आगे आकर सरकार को बाध्य करना चाहिए कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके।